12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में रसायन शास्त्र का हम एक पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प करने हैं। तो सही विकल्प है आपका पहला, निम्न में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो इसका आंसर आएगा आपका, इसका आएगा आपका पहले का आंसर संयंता। अगला प्रश्न है आपका, समपराशरी विलयन वे होते हैं जिनकी क्या होती है? परासरण दाब समान होता है, जिनका परासरण दाब क्या होता है? समान होता है। कंप्लीट करें। हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको जल्दी से लेना है क्योंकि समय आपका बचाना है। बड़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका अगला है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया कहलाती है संक्षारण। साधारण ईंधन सेल का उदाहरण है, कौन सा है? H2O2, ये वाला। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा लिगेंड द्विदंतुर है? इसका आंसर आएगा आपका O। तो सॉरी, पहले आप इतने का ले, फिर हम छठे को पढ़ लेंगे। सॉरी, इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पे पांचवे का एथिलीन डाइएमीन, ये वाला। करें कंप्लीट, फिर बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे आपका छठा सातवां है, NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या होगी, कितनी होगी? 0। सातवां है, निम्न में से कौन सा यौगिक फियोन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आएगा आपका सा नंबर वाला। तो यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थानों को भी हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो ये आपका पहला, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या डेडेस कहलाती है मोललता। दूसरा है, विद्युत अपघटनी सेल के एनोड पर डेडेस आवेश होता है, कैसा? धनात्मक। तो ये धनात्मक नोट कर ले कॉपी में। तीसरा है, 1 फेराडे डेडेस कूलाम के बराबर होता है, तो 96,500 कूलाम के बराबर। चौथा है, अमोनिया अणु डेडेस दंतुर लिगेंड है, तो इसका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे 1 लिख रही हूँ। पांचवा, हीमोग्लोबिन आयरन का डेडेस यौगिक है, कैसा है? एक जटिल संकर। तो यहाँ पे लिख रही हूँ इसका आंसर 1 जटिल संकर। छठा है आपका, क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला रखने पर बनने वाले यौगिक को कहते हैं, क्या बोला जाता है? यहाँ पे लिख रही हूँ COCl2। और सातवां है आपका, सातवें का आंसर रहेगा 2। नोट करें 2, अच्छे से स्क्रीनशॉट लें आप और पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां है, तो इनको भी हमें पढ़ना है। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी ठोस विलयन, तो इसका आएगा पीतल पहली। दूसरी है राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन आएगी इसकी जोड़ी। तीसरा है धात्विक चालक, तो इसका आएगा चांदी। अगला है एक दंतुर, इसका आएगा आपका एक्वा। चौथी, पांचवी जोड़ी है आपकी क्लोरोफिल, तो इसका आएगा मैग्नीशियम, ये पांचवी है। छठी है आपकी विलियसन श्लेषण, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी
ईथर। सातवीं है सेंड मेयर अभिक्रिया, तो हेलो एरिन, ये आपकी सातवीं। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। अगले प्रश्न में आपके एक वाक्य में उत्तर हैं। तो पहला है आपका, तो पढ़ लेना है आपको, मैं केवल आपको यहाँ पे आंसर बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। ऊर्ज अभिक्रिया आएगा इसमें, तो यहाँ पे लिख रही हूँ ऊर्ज अभिक्रिया। दूसरा आएगा, दूसरे का आंसर हेलो फॉर्म, तो यहीं पर लिख देती हूँ हेलो फॉर्म। तीसरे का आंसर रहेगा आपका दाता परमाणु। चौथे का आएगा आपका उपसह संयोजी। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो मैं बोल रही हूँ, आप फिर से नोट कर लीजिए। पहले का आंसर आएगा आपका ऊर्जा अभिक्रिया, दूसरे का हेलोफॉर्म, तीसरे का दाता परमाणु, चौथे का उपसह संयोजी, पांचवे का कोलरास का नियम है। तो इसको लिख देती हूँ यहाँ पे कोलरास का नियम है इसमें, जल्दी से बुक में नोट कर लें। अगला है आपका छठे का आंसर परासरण दाब। छठे का है ये परासरण दाब। सातवें का आएगा आपका नार्मलता, तो इसका यहाँ पे ऊपर यहीं पे लिख देती हूँ। आपने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट तो लिया होगा। नार्मलता, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इनका अच्छे से और कंप्लीट करें, और एक बुक और पेन साथ में रखा करें ताकि आंसर में जैसे ही बोलो आप नोट कर लें। तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए इन प्रश्नों का। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो ये यहाँ से आपके पांचवा, छठा, सातवां प्रश्न है। हेनरी का नियम उदाहरण से समझाना है। अर्धशैल से क्या तात्पर्य है, इसका निरूपण किस प्रकार किया जाता है। ये आपका आठवां है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस क्लास में, कंप्लीट अच्छे से कर ले। ये यहाँ से भी ले, ये यहाँ से भी कंप्लीट करे अच्छे से। ये आपका 15वां है। 16वां प्रश्न, और ये यहाँ से आपका 17वां है। और ये आपका यहाँ से 18वां, 19वां प्रश्न। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लें।